वेलकम बैक। जिसके साथ मुज़ाकरात होने हैं वो तैयार होंगे। उम्मीद है 2 दिन में मुज़ाकरात पर कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले सिविल नाफरमानी के मामले पर पार्टी में कोई इबाहम नहीं। बानी की कॉल ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। अपनी दी हुई कॉल बानी ही वापस ले सकते हैं। आप सुने कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है और आप कोशिश करें कि मुज़ाकरात हो। नहीं, देखो जिसके साथ हमारे मुज़ाकरात होने हैं इंशाल्लाह तैयार होंगे। सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ अभाम का शिकार क्यों है? उसमें कोई अभाव नहीं है। वो खान साहब ही की कॉल है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो जो खान साहब की कॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही कॉल अप कर सकते हैं। आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक को? खान की कॉल है, क्या बात है जी। सपोर्ट हम सब करेगा। आप सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जब खान का फैसला होगा। मुज़ाकरात की हमारी ऑफर मौजूद है और मुज़ाकरात की ऑफर कंटिन्यू करेगी क्योंकि खान साहब ने ही कमेटी बनाई है और खान साहब का ये ऐलान है, इसके मुताबिक आगे चलेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में कोई पेश। लोगों ने शोर मचाया हुआ है, मुझे किसी मुज़ाकरात का नहीं पता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्टी में मुज़ाकरात करने वाले वज़ीर भी लाइल्म है। मुज़ाकरात करना हो तो चुप रहते हैं, ज़बान नरम करते हैं। मुज़ाकरात करना है तो बानी पीटीआई को पहल करना होगी। रौला पाया मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है। किसी ने कोई को अप्रोच नहीं किया। कोई मैंने अभी पूछा 5 मिनट पहले अपनी पार्टी में वो जरा जो इन मामलात में रहते हैं, मैं तो मुज़ाकरात वाला बंदा नहीं हूँ, उन्होंने कहा जी हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कोई चीज़ आएगी। जब हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं आई तो आप ऐसे ही बार बार जवाब मांग रहे हैं। मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए। 6-7 आवाज़ें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं है। तो मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दिलाया है कि हमारे मामले को देखेंगे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा मौजूदा हुकूमत पर आलमी इदारों का दबाव है। बानी पीटीआई ने महमूद चकजई, अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान को मदऊ किया है। प्रेशर तो ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत है। क्या रिचर्ड कैनल जैसे लोगों की अपॉइंटमेंट के ऊपर वो प्रेशर बढ़ेगा? बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने गारंटी इस बात की दी है कि जी हम इसको वी विल कंसिडर दिस। कस्टम का मसला नहीं है, ये विरासत का मसला बन गया। खान साहब इंस्ट्रक्शन देंगे तो एहतजाज भी होगा। आज भी गए थे अली अमीन गंडापुर, उनको नहीं मिलने दिया गया। सिविल नाफरमानी की तहरीक है उस सिलसिले में क्लियर करना चाहता। मुज़ाकरात एट द एंड ऑफ द डे तो उन्हीं के साथ ही होने हैं जिनके पास ताकत है। महमूद खान चकजई साहब को सीरियसली लिया जाता पार्टी में। फैसला तो खान साहब ने करना है ना। बाय द वे खान साहब ने 4-5 लीडर्स को बुलाया। महमूद चकजई साहब को भी बुलाया उन्होंने, अख्तर मेंगल साहब को भी बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बुलाया। इस्लामाबाद एहतजाज के मजीद मुल्जिम डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जज अदालत के दरवाजे पर आ गए। एटीसी अदालत के जज की हिदायत पर मुल्जिम रहा। वकील ने गिनती गिनकर मुल्जिमों को पुलिस हिरासत से निकाला। और खबर कराची से, जहां ट्रैफिक जैम से शहरी रुल गए। हबीब बैंक चौरंगी पर ट्रक उलट गया, सड़क बंद हो गई। दूसरे ट्रैक पर पानी बिजली न मिलने पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। दोनों ट्रैक ब्लॉक हो गए। शहरी घंटों गाड़ियों में फंसे रहे। अंधेरा होते ही लूटमार भी हुई। दफ्तर से घर जाते हुए हजारों शहरी सड़कों पर रुल गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, लूटमार भी हो गई। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब चावल से भरा ट्रक उलट गया, सड़क बंद हो गई, गाड़ियों की कतारें लग गईं, शहरी फंस कर रह गए, कोई मदद को नहीं आया। कम से कम 2 से 2.5 घंटे हो गए। शहर से यहाँ तक आते हैं, सब जगह जाम हुआ हुआ। इसी सड़क के दूसरे ट्रैक पर पानी और बिजली न मिलने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे फंसे हुए। ये नौरे सुरंगी पीछे से मैं आ रहा हूँ, पीछे 1 घंटा बताओ, यहाँ पे तकरीबन 1.25 घंटा बताओ। हम 2 घंटे से फंसे हुए हैं, फुल ट्रैफिक जैम है। हम आ रहे हैं बल्दिया टाउन से, पीछे सारा जैम है। पुलिस मुज़ाकरात करने पहुंची लेकिन मुजाहिरीन ने एक न सुनी। मुजाहिरीन का कहना था बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखेंगे। अंधेरा होते ही कई गाड़ी वालों से लूट मार की इत्तलात भी हैं। खवातीन, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग गाड़ियां छोड़कर पैदल निकल पड़े। कुछ लोगों ने मगरिब और इशा की नमाज भी सड़क किनारे पढ़ी। एक कदम भी आगे हम नहीं बढ़े।
सब लोग गाड़ियां बंद करके इधर ही लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ी है। साइड एरिया की सड़कें बंद होने से गार्डन, नाजमाबाद, बनारस में भी बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। रॉन्ग साइड वालों ने रही सही कसर निकाल दी। पुलिस ने मुजाहिरीन से फिर मुज़ाकरात की कोशिश की। शाम 5 बजे शुरू होने वाला एहतजाज रात 8 बजे खत्म कर दिया गया। खुदा खुदा करके सड़कें खुली और गाड़ियां चलने लगी। कराची के ट्रैफिक जैम में फंसकर खातून को लाहौर याद आ गया। कहती हैं कि केमाड़ी घूमने गए थे, ट्रैफिक जैम में फंस गए। लाहौर में ऐसा नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी देती है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाके, सदर, इम्प्रेस मार्केट, ज़ैबुलनिसा स्ट्रीट, गार्डन, पटेल पाड़ा, नाजमाबाद, गुरु मंदिर में बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ऑफिस से जो शाम को छुट्टी करके अपने घरों के लिए निकले थे वो ट्रैफिक में फंसे हुए। एक फैमिली जो लाहौर से केमाड़ी घूमने के गई थी, उसका कहना है कराची में इतना बदतरीन ट्रैफिक हमने नहीं देखा। हम लाहौर से आए हैं, इधर कराची में इतनी ट्रैफिक, कोई इंतजाम, कोई कुछ भी नहीं है इधर, और इधर कोई इंस्पेक्टर नहीं खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है। लाहौर का तो बहुत अच्छा। तो केमाड़ी गए तो सारा दिन ट्रैफिक में ही हो गया, अब ना घुमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। लाहौर से मेहमान है। ट्रैफिक पुलिस वालों की भी लाजमी कमी की वजह से जो है ना यहाँ पर मामला नहीं हो पाते कि जो ट्रैफिक कंट्रोल हो सके, और इसी तरह आवाम में भी है वो जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। इस ट्रैफिक में कई एम्बुलेंस भी फंस गई हैं जो मरीजों को अस्पताल लेके जा रही थी, और कई घंटों से ट्रैफिक जाम है। जो ट्रैफिक में जहाँ से गुजर रहे हैं मुसाफिर हैं या मोटरसाइकिल सवार, उनका कहना है कि 2 से 3, 4 घंटे हो जाते हैं। रोजाना का मामूल है ट्रैफिक जाम, और अपने घर जाने के और ऑफिस भी जाते हैं सुबह में, तो इसी तरह ट्रैफिक जाम रहता है। जी, कराची में ट्रैफिक जैम, पार्किंग माफिया के कारिंदे भी जिम्मेदार। अपनी आमदन के लिए डबल और ट्रिपल पार्किंग भी करा देते हैं। KMC चार्ज पार्किंग, जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने आंखें बंद कर ली हैं। मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। देखिए, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में शाम के बाद से बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आती है। ख़ास तौर पर सदर के मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ हों या MAJ रोड के भी तिजारती मराकज़ हों, सबसे इसकी बड़ी वजह है जो चार पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 रो में पार्किंग कर देते हैं। ट्रैफिक तो यार एनी टाइम जो है जाम ही रहता है, पत्ता गिरी चल रही है फुल टाइम। यहाँ पे यहाँ तो घंटे के साथ भी चल रहा है। क्या आप 1 घंटे के 50 रुपए, 2 घंटे बाद आओगे तो 100 पैसा लग रहा है। यहाँ तो कुछ जो गेम शो चल रहा है। पार्किंग वाले हैं, ट्रैफिक वाले हैं, ये सब हैं, इनकी गलतियाँ। 5 मिनट का सफर आधे घंटे में हो रहा है। हर रोड जाम है, पूरा निजाम यहाँ का खराब है, कुछ भी नहीं है यहाँ का। सदर की तमाम शहरों की यही सूरत हाल। अगर हम लोग इसी तरह मोटरसाइकिलों की पार्किंग देखते हैं, एक जगह पार्किंग करके रखी हुई है और उसके बाद दूसरी रो भी पार्किंग बना के रखी है और तीसरी रो पर भी पार्किंग रखी गई है। इसकी तरह अपोजिट रोड पर भी देखते हैं तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी करके रखी हैं। जगह जगह मनमाने शहरियों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं और तमाम इदारों ने आंख बंद करके रखी हुई हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद 15 से कम करके 13% कर दी है। 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में महंगाई के बहाना शरह 4.9% है, मजीद कमी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम किया। कहा कि स्टेट बैंक के इक़दाम से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है कि चंद माह में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। आर्मी पब्लिक स्कूल सानेहा कौमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने करारदाद पेश की कि मासूम बच्चों, स्टाफ ने नाकाबिले यकीन बहादुरी का मुजाहिरा किया। शोहदा की कुर्बानी ने कौम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। ऐवान 16 दिसंबर को कौमी दिन के तौर पर मनाने की सिफारिश करता है। ऐवान मुसल्ला फाज के साथ इजहार यकजहती करता है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको, अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया गया है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 कर दी जाएगी। बिल की मंजूरी के बाद स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 हो जाएगी। एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी।
اور جڑاوالا میں لاش گدھا گاڑی پر منتقل کرنے پر SHO سٹی کو معطل کر دیا گیا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو پولیس نے گدھا گاڑی پر اسپتال منتقل کیا تھا۔ CPO فیصل آباد نے SHO رانا عاصم اور ASI تنویر کو معطل کر دیا۔ وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان ریڈ بول ٹیم کے مستعفی کوچ جیسن گلیسبی کی PCB پر کڑی تنقید، الزامات میں خود کو ڈمی کوچ بتایا، کہا کہ سلیکشن کے لیے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا تھا، اسسٹنٹ کوچ کو ہٹانے سے بھی انہیں لائن رکھا گیا۔ سب کرتے ہیں وہی گلیسپی نے بھی کر دیا۔ پاکستان ٹیم کے مستعفی کوچ جیسن گلیسپی نے عہدہ چھوڑنے کے بعد PCB پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ آسٹریلیا پہنچنے کے بعد میڈیا کو عہدہ چھوڑنے کی وجوہات بتائیں۔ بولے نائب کوچ ٹم نیلسن کے معاملے پر انہیں بے خبر رکھا، ہٹانے پر کوئی ای میل یا ٹیکسٹ نہیں کیا گیا، سلیکشن کے معاملے پر بھی مشورہ نہیں لیا جاتا تھا، کا کام صرف میچ کی صبح پلیئرز کو کیچنگ پریکٹس کرانا رہ گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتے ہی جلیبی اور چھوارے ملا کر کڑھا کے گرما گرم دودھ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہری صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ جسم و جان کو توانائی پہنچانے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دودھ چھوارا پینے دکانوں کا رخ کرتے ہیں۔ محمد رافع حسین کی رپورٹ۔ گرم دودھ اور اس میں چھوارے اور جلیبی، سرد موسم میں جسم کو توانائی دینے کا سستا نسخہ۔ پک پک کر دودھ کا رنگ ہو جاتا ہے جب گلابی، تب تیار ہوتا ہے چھوارے والا دودھ، جو دیتا ہے ذائقے کے ساتھ جسم کو توانائی اور جیب پر بھی بھاری نہیں۔ سردیوں میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے اندر چھوارے اور ہم بادام پستے ڈالتے ہیں۔ کسی کو پسند ہے گرما گرم دودھ میں جلیبی تو کوئی ہے شوقین بادام پستے اور چھوارے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔